इतिहास के प्रथम पाठ के इस भाग में हम लोग भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। भैया और बहन ध्यान दीजिएगा, 1830 का दशक भूख, कठिनाइयों और जन विद्रोह का दशक था। यह 19वीं शताब्दी का वर्ष था और इस वर्ष में यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। नतीजा ये हुआ कि ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक हो गई थी। यूरोप की जनता कर वृद्धि, बेरोजगारी, दमन, शोषण और मशीनों के आगमन से परेशान थी। हम लोगों ने पढ़ा है, औद्योगिकरण का युग प्रारंभ हो चुका था और यूरोप के एक देश इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर पूरे महाद्वीप में सबसे ऊंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। नतीजा यह था कि मशीनों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं से वहाँ के लोग प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते थे। खाने पीने के चीज़ों के दाम बढ़ने या फसल के खराब हो जाने से गांव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। आप लोगों को याद होगा कि 1830 में जो क्रांति हुई थी उसमें लुई फिलिप फ्रांस का सम्राट बना था। वह मध्यम वर्ग का हिमायती था, लेकिन श्रमिकों के लिए वह कोई सुधार नहीं कर सका था। उसका काल उदारवादी भले था, लेकिन स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का वह पोषक था। श्रमिकों और मजदूरों के हिमायती नहीं होने के कारण यूरोप के कुछ दार्शनिक श्रमिकों के हितों की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। लुई फिलिप इसके लिए तैयार नहीं था। नतीजा यह हुआ कि इससे जनता का आक्रोश बढ़ा। खाद्यान्न की कमी और बढ़ती बेरोजगारी ने समस्या को और विकट बना दिया। लुई और उसकी सरकार की आलोचना होने लगी। लोग उसकी सरकार को धनिकों के लिए और धनिकों के द्वारा संचालित कहने लगे। ये सबसे बड़ी एक विडंबना और उस समय के लिए ये समस्या थी। 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने विद्रोह कर दिया। सूती कपड़े के व्यवसाय में लगे ठेकेदार पर उन लोगों ने हमला कर दिया। ठेकेदार को अपनी कोठी छोड़कर भागना पड़ा। फिर आप लोग देखिएगा कि 1948 में भी इसी तरह के आंदोलन हुए, जिसमें पेरिस की जनता सड़कों पर उतर आई और लुई फिलिप का विरोध किया, जिसकी परिणति 1848 के क्रांति के साथ हुई और लुई फिलिप को फ्रांस को छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा था। इस पाठ में इतना ही। आप लोगों के लिए गृह कार्य है, 1830 के दशक में जन विद्रोह क्यों हुआ? 1830 के दशक में जन विद्रोह क्यों हुआ? धन्यवाद।